Good morning, friends. Myself Ravish Kumar. I am IIT educator. Today I will discuss लाइफ मैनेजमेंट सेशन। स्टूडेंट, आज मैं आपको बताएंगे लाइफ मैनेजमेंट सेशन में जॉब के साथ एग्जाम की तैयारी कैसे करें। स्टूडेंट, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहे थे, सर मैं जॉब के साथ एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं, तो मुझे आप कुछ ऐसे तरीके बताइए जिससे हम अपने जॉब भी करें और एग्जाम की तैयारी करें। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या है कि जब भी आप जॉब करते हैं तो आपको 7 से 8 घंटा का समय जो है वो जॉब में चला जाता है, ठीक है। और जॉब में चले जाने के बाद हम लोग काफ़ी थक जाते हैं, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि पढ़ाई कैसे हो पाएगा, तो एक बहुत बड़ा समस्या होता है। तो देखिए, सब दूसरी चीज़ें क्या है कि जब भी हम लोग जॉब करते हैं तो हम लोग जो है किसी के अधीन काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास कभी भी ये फिक्स नहीं होता है कि कब ये काम करेंगे, कब हमें छुट्टी रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये कई कारण होते हैं, तो मैं आपको बताते हैं कि देखिए, लेकिन एक इसमें क्या एडवांटेज है कि आप जब भी आप जॉब करते हैं तो एक तो है कि आप बेरोजगार नहीं है, दूसरा क्या है कि आप आत्मनिर्भर है, अपना खर्चा खुद उठा रहे हैं, ठीक है। तो आप उन लोगों से आप अच्छे हैं जो जॉब नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप आत्मनिर्भर बन चुके हैं, ठीक है। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई लक्ष्य आपने निर्धारित किया है कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करना है, ठीक है, तो आपको दिन भर में 24 घंटा में 4 से 5 घंटा का समय निकालना है। चाहे 2 घंटा सुबह में निकाल लीजिए, 2-3 घंटा रात में निकाल लीजिए, और उस 2-3 घंटे मतलब आपको एग्जाम की तैयारी का शुरुआत कर देना चाहिए। और एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब भी आप 4 से 5 घंटा जो पढ़ें तो उसमें सबसे पहला आपका मेन लक्ष्य होना चाहिए सिलेबस को कंप्लीट करना। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, मेन लक्ष्य होना चाहिए सिलेबस को कंप्लीट करना, न कि आपका होना चाहिए एग्जाम का सिलेक्शन। ये आपका पहला उद्देश्य नहीं होता। पहला उद्देश्य आपको पूरे एग्जाम का जो भी आपका सिलेबस है उसको पूरे पढ़िए, ठीक है, तभी एग्जाम के बारे में सोचिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या है, कुछ ही दिन के बाद आपने जो भी आपने डिजायर आपका है वो समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप एग्जाम, अगर आपने सिलेक्शंस के बारे में सोचा, आपने कोई एग्जाम का फॉर्म भरा, ठीक है, आप उसकी तैयारी सही से नहीं किए हो, तो आप निश्चित रूप से आपका रिजल्ट अच्छे नहीं जाएंगे। और उसके बाद आपको क्या होगा, आप धीरे धीरे आपकी निगेटिविटी आप में आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे बस का नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की भावनाएं आपके क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपका काम है कि सिलेबस को कंप्लीट अच्छी तरह से कर ले, ठीक है। उसके बाद आप एग्जाम का जो सिलेक्शन के बारे में सोचें। दूसरा चीज, जब भी एग्जाम की आप जब तैयारी करें, ठीक है, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट हो या खुद से हो, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, किसी के गाइडलाइन में अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको सही से आपको ये प्रॉपर पता चलेगा कि आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपका रिजल्ट अच्छा होने के चांसेस रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं जॉब भी करूंगा, एग्जाम की तैयारी करूंगा, ठीक है, लेकिन ये सोचते रहते हैं और समय निकलता चला जाता है, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे लोग सोचने वाले होते हैं केवल वो, ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जमीनी स्तर पर वो काम करते हैं। जब तक आप जमीनी स्तर पर काम नहीं करोगे तब तक वो चीज सक्सेस नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि अगर आप नदी के किनारे बैठे हुए हो, ठीक है, और आपने सोच लिया कि मुझे नदी को पार करना है, तो क्या आप सोचते रहने से आप नदी नहीं पार कर सकते हो। अगर आपको नदी को पार करना है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, नदी में कूदना पड़ेगा और फिर आपको तैरना पड़ेगा, तभी आप नदी को पार कर सको। उसी प्रकार अगर आपको एग्जाम की तैयारी करना है, आपने सोचा है कि मुझे जॉब के साथ एग्जाम की तैयारी करना है, तो सबसे पहला आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि एग्जाम का तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप सिलेबस को पढ़िए, फिर आप एग्जाम की तैयारी शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। पहला कदम आपको बढ़ा देना चाहिए, ठीक है, तभी आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे में कुछ लोगों का यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं या पीसीएस का करना चाहते हैं या आईआईटी मेडिकल या बड़े एग्जाम किसी का तैयारी करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग कंपनी में रहते हैं, तो वो काम करके आते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसको सही से वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ के जो आसपास के उनके जो लोग होते हैं, वहाँ काम करने वाले उनके जितने भी कांटेक्ट में होते हैं, वो सारे का डिजायर आपकी तरह नहीं होते हैं। उसके कारण क्या रहता है कि आपका वो सम्मान नहीं करेंगे, और अगर उससे बात करोगे तो आपको वो डिमोटिवेट कर देंगे,
ठीक है, आप और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरह के बातें होते हैं। बहुत सारे जिनके बॉस होते हैं, जो मतलब उनके उच्च अधिकारी होते हैं, उन लोग भी उनकी जो सपने हैं उनके सम्मान नहीं करते हैं। ठीक है, तो बहुत कम लोगों के ऐसे मिल जाते हैं बॉस या जो मतलब उनके उच्च अधिकारी जो उनकी सपने के उनके विचारों को सम्मान करें। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर किन्हीं को अगर मिल गया है तो वो भाग्यशाली है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ मैनेज रखना पड़ेगा कि जॉब जो कर रहे हैं उसको जॉब कर रहे हैं तो जॉब के समय जॉब के बारे में सोचिए। ठीक है, जब जॉब से आगे गए घर पर तो केवल आपको सोचना है कि मुझे पढ़ाई करना है। दूसरा बात है कि आपको कम से कम लोगों से कांटेक्ट बना करके रखना पड़ेगा शुरू में, क्योंकि आपको पढ़ाई में काम करना है। ठीक है, तो आप अनावश्यक समय खर्च न करें। केवल अगर आप शादीशुदा हैं तो थोड़ा समय फैमिली को दें। ठीक है, उसके बाद बाकी समय अपने पढ़ाई में लगाएं, क्योंकि आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जॉब भी करना है और पढ़ाई भी करना है। और एक बात और कि जॉब तो कोई कंटिन्यूअस फिक्स नहीं होता है टाइम का। ठीक है, जैसे में अगर कोई डिफेंस में है, ठीक है, तो आर्मी में है तो उन लोगों का 24 घंटा का ड्यूटी रहता है, तो उस कंडीशंस में वो तैयारी कैसे करें। तो उन लोगों का क्या है कि अगर जब भी उनको छुट्टियां मिलता है तो उसमें वो इतना ज़्यादा पढ़ ले कि बीच में अगर कभी गैप भी अगर रहे तो वो बैलेंस हो सके। तो उस तरह से अगर करते हैं तो तैयारी बहुत ही अच्छा हो सकता है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप 4 से 5 घंटा का समय आपको, ये मिनिमम है आपका, मैक्सिमम जब भी आपको हॉलीडे वगैरह आता है तो उसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे ताकि आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो। दूसरा चीज, जो जॉब करते हैं उनको ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जल्दीबाजी करोगे, आप जहाँ जॉब कर रहे हो अगर वहाँ पर आप सही से अगर काम नहीं करोगे वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपको उसी ने आपको पहचान दी है, आप उसी के कारण आत्मनिर्भर बने हो। ठीक है, तो आप वहाँ भी आप अच्छी तरह से काम करो और वहाँ पर आप बैलेंस बना करके चलो। जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आप कोई भी गलत कदम न उठाएं। ठीक है, आप पूरे जॉब भी करते रहें और तैयारी भी कंटिन्यूअस करते रहें। और जब आपका पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपको अब लगता है कि मैं पूरी तरह से हम प्रिपेयर हैं, एग्जाम देने के लायक हो गए हैं, ठीक है, तब आप एग्जाम के फॉर्म भी भरें और अलग अलग जो भी फॉर्म है आप भर सकते हैं और एग्जाम की में फिर आप सिलेक्शन होने की आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अगर तैयारी करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा चीज़ क्या है, आपका ये बैलेंसिंग, सोना और उठना आपका जो है उसमें आप बैलेंस बना करके चले कि आप कब उठते हैं, ठीक है, पढ़ाई कब करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये क्या है कि आप जब भी हम लोग आते हैं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि 8 घंटा की ड्यूटी, हमारे शरीर में थकान बना हुआ रहता है। ठीक है, फिर भी पढ़ना है। लेकिन एक चीज़ हमें आपको बता दें, जिसमें इच्छा प्रबल है, ठीक है, जिसमें यह है कि नहीं मुझे करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ाई करना है, तो वो कर लेंगे। ठीक है, उसमें ये चीज़ है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, वो कोई भी बहाना नहीं ढूंढेगा। ठीक है, वो सीधा काम कर ही डालेगा। इसलिए मैं आपको बताते हैं कि अगर आप ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। केवल आपके मन में ये भावना होना चाहिए कि मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है। फिर दूसरी चीज़ आपको बताते हैं, एक चीज़ में आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप एग्जाम जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, पीसीएस, आईआईटी, जो भी मेडिकल या कोई भी बड़े स्तर का एग्जाम, अगर उसमें आप सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप इतिहास रच दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बन करके खड़ा होइएगा। ठीक है, लोग आपका उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर आप जॉब के साथ आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेंगे। लेकिन हाँ, किसी एक इंस्टीट्यूट या कोई अच्छे टीचर्स के गाइडलाइन में कीजिए, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके, सफलतापूर्वक कर सके। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा है तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस मेरी बातों का और मेरे गाइडलाइन का उन लोगों को भी फायदा हो सके। ठीक है, थैंक यू।